हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने बच्चे हुए प्रॉब्लम्स। अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है आज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। कल तक के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज का चौथा है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 4 5 1, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 3 1 2, मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 1 1 4 4, then verify that a minus b into c is equal to ac minus bc। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मैट्रिक्स a माइनस मैट्रिक्स b। फिर वो जो मिलेगा मैट्रिक्स b, उसको मल्टीप्लाई करना है विथ मैट्रिक्स c। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है? मैट्रिक्स a मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स c निकालना है। फिर मैट्रिक्स b मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स c निकालना है। फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है और फिर LHS और RHS हमें कंपेयर करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले गिवन मतलब मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 4 5 1, ये हो गया मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 2 3 1 2, मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 1 1 4 4। ठीक है, ओके। अब हम लोग निकालेंगे A माइनस बी। मैट्रिक्स A माइनस मैट्रिक्स B इज इक्वल टू मैट्रिक्स से A 3 4 5 1 माइनस 2 3 1 2। ठीक है, अब मैट्रिक्स A माइनस मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 minus 2, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 that is equal to 1, 5 minus 1 that is equal to 4, 1 minus 2 that is minus 1। ये हो गया A minus B। अब हमें क्या निकालना है? A minus B into C। सो ये हो गया, therefore A minus B into C is equal to 1 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 4 और ये हो गया माइनस 1 इंटू 1 1 4 4 1 1 4 4। ठीक है, therefore A minus B into C is equal to 1 into 1 प्लस 1 इंटू 4। ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। फिर 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, फिर उसके अंदर 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4, 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4, 4 into 1 minus 1 into 4। Therefore A minus B into C is equal to, ये हो गया 1 plus 4 that is equal to 5, 1 plus 4 that is equal to 5, 4 minus 4 0, 4 minus 4 0। इसको देंगे नंबर 1। अब हमें क्या निकालना है? ए सी माइनस बी सी। सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए 3 4 5 1, 3 4 5 1। मैट्रिक्स सी है 1 1 4 4। मैट्रिक्स सी है 1 1 4 4। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4।
5 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 4. ठीक है, therefore matrix AC is equal to 3 plus 16 19, 3 plus 16 19, 5 plus 4 9, 5 plus 4 9. ये हो गया मैट्रिक्स AC. अब हमें निकालना है मैट्रिक्स B मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स C. मैट्रिक्स B है 2 3 1 2, 2 3 1 2. मैट्रिक्स C 1 1 4 4. ठीक है, मैट्रिक्स B मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4. दूसरा एलिमेंट है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4. 1 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 4. 1 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 4. इसको सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स बी सी हो जाएगा 3 4 12 plus 2 14, 2 plus 12 14. ठीक है, 2 plus 1 plus 8 9, 1 plus 8 9. ठीक है, नाउ AC माइनस BC इज इक्वल टू, AC है 19 19 9 9, 19 19 9 9 माइनस 14 14 9 9, 14 14 9 9. AC minus BC is equal to 19 minus 14, that is equal to 5. 19 minus 14, that is equal to 5. 9 minus 9, that is equal to 0. 9 minus 9, that is equal to 0. You get 2. ठीक है, AC माइनस BC 5 5 0 0. A माइनस B इंटू C 5 5 0 0. ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 A minus B into C is equal to AB minus AC. ये भी एक प्रॉपर्टी बन गई, समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ मैट्रिक्स A is equal to 1 minus 5 6 7, मैट्रिक्स B is equal to 2 minus 3 4 8, फाइंड AB minus twice n. ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B. तो सबसे पहले मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 minus 5 6 7. ठीक है, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 2 minus 3 4 8. नाउ मैट्रिक्स AB मतलब A मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल टू 1 minus 5 6 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 minus 3 4 8. ठीक है, मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4. बीच में आता है प्लस साइन, लेकिन ये माइनस 5 होने की वजह से आ गया -5. ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 7
multiplied by 4, 6 multiplied by minus 3 plus 7 multiplied by 8. ठीक है, अब मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस 20, पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट माइनस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, 40। 6 2 are 12 प्लस 28, 6 3 are 18 मतलब माइनस 18 प्लस 7 8 जा 56। मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस 20 माइनस 18 माइनस 3 माइनस 40 माइनस 43। ठीक है, 12 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 40। 56 माइनस 18 दैट इज 36। ठीक है, ये हो गया ए बी। अब हम निकालेंगे ट्वाइस आई। ट्वाइस आई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 0 1 इज इक्वल टू 2 0 0 2। ठीक है, ए बी माइनस ट्वाइस आई इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू ये होगा 38। ठीक है, 56 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 38। सो माइनस 18 माइनस 43 40 38 माइनस 2 0 0 2। ठीक है, therefore AB minus twice I is equal to minus 18 minus 2 that is equal to minus 20। 43 minus 0 ये होगा minus 43 because ये minus 43 है। 40 minus 0 that is equal to 40। 38 minus 2 that is equal to 36। ठीक है, so the value of AB minus twice I is equal to minus 20 minus 43 40 36। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ मैट्रिक्स A is equal to 1 3 3 3 1 3 3 3 1। ठीक है, प्रूफ दैट A स्क्वायर माइनस 5A इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बोले तो रिमाइंड करो कि स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। स्केलर मैट्रिक्स बोले तो वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले सॉल्यूशन, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 3 3 3 1 3 3 3 1। ठीक है, ना सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A स्क्वायर। A square is equal to A into A which is equal to 1 3 3 3 1 3 3 3 1। Again 1 3 3 3 1 3 3 3 1। ठीक है, therefore A square is equal to 1 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 3। जो कि पहला एलिमेंट। ठीक है, दूसरा एलिमेंट 1 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 3। 1 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 3। 1 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 1।
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। थ्री मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, therefore a square is equal to 1 plus 9, 1 plus 9 plus 9, 3 plus 3 plus 9, 3 plus 9 plus 3, 3 plus 3 plus 9, 9 plus 1 plus 3, sorry 9 plus 1 plus 9, 9 plus 3 plus 3, 3 plus 9 plus 3, 3 plus 3 9 plus 3 plus 3, 9 plus 9 plus 1। ठीक है, so therefore a square is equal to 9 plus 9 18 plus 1 19, 3 plus 3 9, 9 plus 9 18। ठीक है, 3 plus 3 sorry 3 plus 3 6, 6 plus 9 15, 9 plus 3 12 plus 3 15, 3 plus 3 6 plus 9 15, 9 plus 9 18 plus 1 19, 9 plus 3 12 plus 3 15, 3 plus 9 12 plus 3 15, 9 plus 3 12 plus 3 15, 9 plus 9 18 plus 1 19। ये हो गया ए स्क्वेयर। अब हमें निकालना है ए स्क्वेयर माइनस 5, क्या था हमें क्वेश्चन में गिवन, ए स्क्वेयर माइनस 5a, ए स्क्वेयर माइनस 5a इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए स्क्वेयर, वो है 19 15 15 15 19 15 15 15 19 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1। ठीक है, therefore a square minus 5a is equal to 19 minus 5। ठीक है, 15 minus 5 multiplied by 3, 15 minus
5 multiplied by 3. 15 minus 5 multiplied by 3. हमारा एक स्टेप डायरेक्ट हो गया। ये पहले ये मैट्रिक्स सॉल्व करना चाहिए और फिर उसके बाद में दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब 15 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 15 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 19 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 19 माइनस 5, 15 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 15 minus 5 multiplied by 3, 15 minus 5 multiplied by 3, 19 minus 5 multiplied by 1. ठीक है, therefore a square minus 5a is equal to 19 minus 5 14, 15 minus 15 0, 15 minus 15 0, 15 minus 15 0, 19 minus 5 14, 15 minus 15 0, 15 minus 15 0, 15 minus 15 0, 19 minus 5 14. ठीक है, since all diagonal elements are same, all diagonal elements are same and non-diagonal elements are 0, therefore a square minus 5a is a scalar matrix. समझ में आ गया? Okay. So what you have to do is you have to solve the matrices very carefully. अगर तुम इसे केयरफुली सॉल्व करोगे तो तुम्हारे चांसेस कम रहेंगे काहे के मिस्टेक करने के। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल मैट्रिक्स है, a स्क्वायर माइनस 5 है, a स्क्वायर बोले तो a मल्टीप्लाइड बाय a, ये पहले निकाल लो, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय a, ये निकाल लो, फिर दोनों का डिफरेंस कर दो, वेरी सिंपल है ना। ओके, सो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लेक्चर इज इफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 3 1 2 4, मैट्रिक्स b इज इक्वल टू 0 3 -1 5, ठीक है, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ a b। ठीक है, सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 3 1 2 4, ठीक है, b इज इक्वल टू 0 3 -1 5। समझ में आ गया? ओके, नाउ AB is equal to 3 1 2 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0 3 -1 5। Therefore matrix AB is equal to 3 multiplied by 0 plus 1 multiplied by -1, तो ये हो गया -1, 3 multiplied by 3 plus 1 multiplied by 5, 3 multiplied by 3 that is equal to 9, 9 plus 5 that is equal to 14, 2 multiplied by 0 plus 4 multiplied by -1, 2 multiplied by 0 that will be equal to 0 plus 4 multiplied by -1 that is -4, 2 multiplied by 3 6 plus 4 multiplied by 5, 4 multiplied by 5 20, 20 plus 6 that is equal to 26। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 14 -4 26, दैट इज इक्वल टू
-1 मल्टीप्लाइड बाय 26, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 26 माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाय -4, 14 मल्टीप्लाइड बाय -4, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो गया -26 और ये हो गया +56। ठीक है, समझ में आ गया। और -26 + 50 दैट इज इक्वल टू +30। Therefore डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 30। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है? 3 1 2 4, 3 1 2 4, that is equal to 3 multiplied by 4 minus 1 multiplied by 2. 3 multiplied by 4 that is equal to 12 minus 1 multiplied by 2 that is equal to 10. Therefore determinant of A is equal to 10. ठीक है, अब निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ B is equal to, B क्या है? 0 3 -1 5, 0 3 -1 5, so that will be equal to 0 multiplied by 5 that is equal to 0 minus 3 multiplied by -1, तो ये हो गया +3। Therefore determinant of B is equal to 3। ठीक है, अब निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, दैट विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 30। ये हो गया 2। ठीक है, ए बी का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 30 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू भी 30 है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। समझ में आ गया? ओके, सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे ये पार्ट काफी सिंपल है, सिर्फ क्या करो, साथ ही साथ ये जो एग्जांपल्स है अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलो। ठीक है, ओके।